स्वागत है आपका NICL AO मई 2026 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL। तो इसमें जो AO के पद हैं वो 500 से ज़्यादा होंगे। इस साल कब आएंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा बताऊंगा कि 2025 में कब आए थे, 2024 में कब आए थे, फिर इसकी डिटेल नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे। पूरा बड़ा नोटिफिकेशन है, पूरी चीज़ों को समझेंगे और फिर सारी चीज़ें समझेंगे। कितनी सीट्स थी, किस किस के लिए थी, OBC SC ST के लिए कितनी थी, जनरल के लिए कितनी थी, क्या सिलेबस है, और 2024 में कितनी सीट आई थी और 2025 में कितनी सीट आई थी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, समझते हैं सारी चीज़ें। देखिए, ये 2025 का एक नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो थी 12 जून। तो 12 जून 2025 में इसकी ऑनलाइन डेट आ चुकी थी। जो लास्ट डेट इसकी थी 3 जुलाई, 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट थी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 20 जुलाई के लगभग इसका एग्जामिनेशन का फेज़ फर्स्ट, जो फेज़ 1 एग्जामिनेशन होता है वो हुआ था। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फेज़ 2 31 अगस्त तक हुआ था। तो ये 2025 का था और 2025 में जून के लगभग इसका नोटिफिकेशन आया था, जून के लगभग इसका नोटिफिकेशन आया था। और इसमें स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आई थी 96 टोटल, जिसमें कि डॉक्टर्स, लीगल, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, और फिर उसके बाद ये सारी वैकेंसीज थी। स्पेशलिस्ट जो ये बैकलॉग की थी कुछ 6 वैकेंसी। उसके बाद 170 जनरल की थी, जनरलिस्ट की, मतलब जनरलिस्ट में जिसमें UR की 68, 47, SC की 26, ST की 12, EWS की 17 और ये PWBD वाले वो लोगों के लिए थी। तो ये सारी वैकेंसीज 3 जुलाई को इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी और ये इतनी वैकेंसी 2025 में आपकी आई हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं 2024 में। तो 2024 में जनवरी के टाइम पे ये आ चुका था इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, और लास्ट डेट 22 जनवरी थी। और उसके बाद डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज बाद ये नोटिफाइड बाद में हुए, लेकिन उसी 1-2 महीने के अंतर पे ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। UR की 57 जगह थी और टोटल पोस्ट थी जर्नलिस्ट की 130, और इधर थी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की जो सीट्स थी सारी वो थी UR में 57, OBC में 33, SC में 26, ST में 12 और EWS में 14। तो ऐसे टोटल मिला के ये स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट की वैकेंसीज थी 2014 की, जो मैंने आपको बताई, और 2025 की ये रही। अब हम 2025 के डिटेल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो 2025 के डिटेल नोटिफिकेशन में ये सिलेबस है MBBS वाले, लीगल वाले, फाइनेंस वाले, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जर्नलिस्ट ऑफिसर, ये सारा सिलेबस है। लीगल वालों को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ, या तो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, 60% मार्क्स आया था डिग्री, एटलीस्ट 55% ऑफ SC ST, ठीक है, 55% SC ST के होने चाहिए। और बाकी ये फाइनेंस और डॉक्टर वाला है। और ये जर्नलिस्ट ऑफिसर्स तो एनी पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम ऑफ कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, SC ST 55% और अन्य 60%। तो ये आपका था। उसके बाद ये आपका एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल, डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड वालों के लिए 3 साल, ऐसे करके ये इसमें वो दी गई है रिलैक्सेशन। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसके सिलेबस पे। तो ये इसका सिलेबस है जिसमें कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम फेज़ 1 है, जिसमें कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, तीनों ऑब्जेक्टिव होंगे। 30, 35, 35, इंग्लिश 30 नंबर की, बाकी रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एबिलिटी 35-35 नंबर की, और मार्क्स भी उसी हिसाब से हैं 30, 35, 35। 20-20 मिनट तीनों को मिलेंगे। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश में ही होगी, बाकी इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश हिंदी में होगा। सेकंड बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, 3 घंटे इसका ड्यूरेशन रहेगा। 5 and 6 सेक्शन फॉर जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट रिस्पेक्टिवली फॉर टोटल 250 मार्क्स।
टेस्ट ऑफ रीजनिंग, ये आपका जर्नलिस्ट के लिए है, जो कि रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपके रहेंगे। टोटल एग्रीगेट आपका बनेगा, ये सारे ओटी रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव कुछ भी नहीं है, ओटी टेस्ट है फेज 2 भी, जिसमें कि 250 मार्क्स का रहेगा, 250 क्वेश्चन रहेंगे, 250 मार्क्स का रहेगा। जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है वो अकेला इंग्लिश में रहेगा, बाकी सब इंग्लिश हिंदी में रहेंगे। बाकी टेस्ट ऑफ जो रीजनिंग है वो 40 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज 40 मिनट, जनरल अवेयरनेस 30 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज 30 मिनट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मिनट। ऐसे करके ये आपके जर्नलिस्ट का सिलेबस है, जर्नलिस्ट एओ का। और ये आपके स्पेशलिस्ट का है, जिसमें कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, टेस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जो भी उनकी स्पेशलाइज स्ट्रीम है, जैसे कि अगर कोई लॉ करा हुआ है तो उसमें लॉ के सब्जेक्ट्स आएंगे। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 50 रहेंगे, ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स भी 50 रहेंगे, और इंग्लिश हिंदी में रहेगा, 35 मिनट का रहेगा। तो ऐसे करके 250 मार्क्स, 250 क्वेश्चंस। अब हम बात कर लेते हैं ये जोन वाइज सीट्स निकलती हैं, सेंटर्स होते हैं ये एग्जामिनेशन सेंटर्स, जहाँ जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स बन सकते हैं। बाकी मैं सारी बहुत कुछ चीज़ें आपको सिलेबस और वो सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। 2025 का नोटिफिकेशन बहुत बड़ा था। बाकी एज सच इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको सिलेबस बता दिया, मैंने आपको जोन्स सेंटर्स बता दिए कहाँ हैं, और ये आपका है। और उसके बाद ये मैंने आपको दोनों बता दिए कि मेंस एग्जामिनेशन और ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या क्या होता है क्या नहीं होता। फिर उसके बाद आपको ये कैटेगरी भी बता दी और उसका रिलैक्सेशन भी बता दिया। फिर उसके बाद आपको ये एसओ वाला बता दिया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाला। उसके बाद आपको मैंने 2024 में कितनी वैकेंसी आई थी, कब एग्ज़ाम हुए थे ये बताया, फिर 2025 में कब एग्ज़ाम हुए थे। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है आपका जून से जुलाई के बीच में, जून से जुलाई के बीच में। तो आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी पिछले साल या तो जनवरी में होता, लेकिन जनवरी में नहीं हुआ, तो अब जून से जुलाई के बीच में नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। तो NICL AO की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कृपया करके जून जुलाई तक इस नोटिफिकेशन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उस हिसाब से अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको पूरा डिटेल में 2024-25 से लेके सारी चीज़ें बताते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।